बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप एमडी कैट में अगर फुल मार्क्स लेना चाहते हैं इंग्लिश के पोर्शन में तो आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें क्या हैं आपकी इंग्लिश में। आपके पास एक ग्रामर रूल्स हैं, आपके पास वोकैबलरी है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे आपके पास ईडियम्स हैं। ईडियम्स आ सकते हैं आपको, आपके पास फ्रेजल वर्ब्स हैं, आपके पास प्रेपोजिशंस हैं और आपके पास पेरो वर्ड्स हैं। ये अब सारे के सारे किस फ़ॉन्ट में आपके पास आएंगे? एमसीक्यूज़ फ़ॉन्ट में, क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। अब ये आप पेरो वर्ड्स अगर आपने फ़र्स्ट ईयर में अच्छे तरीके से कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं किया बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, आप अब कर सकते हैं। आपके पास पेरो वर्ड्स फर्स्ट ईयर में आप कवर करते हैं और ये ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब आप सेकंड ईयर में कवर करते हैं। वोकैबलरी के आपके पास तकरीबन 206 से 216 वर्ड्स होते हैं। रूल्स हमारे पास आई गेस 110 तक या इससे थोड़े से ज़्यादा होंगे इंग्लिश ग्रामर के रूल्स। इसी तरह आपके प्रेपोजिशन भी 100-200 तक ही जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने अपने एमडी कैट के पास आपके पास 80 डेज़ हैं, 70 डेज़ हैं, 60 डेज़ हैं, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, आपके पास जितने भी दिन हैं, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने पहले तैयारी की है या नहीं की, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इट डजेंट मैटर। आपके पास अभी इस वक्त 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, आप लोग ये काम कर सकते हैं। आपके पास जैसे मैं आपको बताऊं, आपके पास इंग्लिश ग्रामर के 110 रूल्स हैं। आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने हर रोज़ इंग्लिश ग्रामर के 5 रूल्स करने हैं। वोकैबलरी के हर रोज़ 10 वर्ड्स करने हैं। ईडियम्स के आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बनाना है और हर रोज़ आप लोगों ने 5 ईडियम्स करने हैं और एक सेट आपने हर रोज़ फ्रेजल वर्ब्स का करना है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रेजल वर्ब्स होते हैं आपके पास कैसे हैं। एक वर्ब होगा, उसके साथ ऑफ, इन, इस तरह अलग अलग वर्ड्स आपके लगे होते हैं, आप लोगों ने सेकंड ईयर में किया हुआ है। प्रेपोजिशन कुछ ऐसे ख़ास प्रेपोजिशंस होते हैं जिनके साथ आप हमेशा वही वर्ड लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई और वर्ड लगाएंगे तो उसका मतलब वो नहीं माना जाएगा। जैसे इंटरेस्ट के साथ आप हमेशा इन लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने इस तरह प्रिपेयर करने हैं। हर रोज़ ये भी 5 आपने करने हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स भी हर रोज़ आपने 5 पेयर्स पढ़ने हैं। ये आप लोगों का सब कुछ हो गया। अब ये आप देखें, आपको अगर ये आप 5-5 करके हर रोज़ करते हैं तो कतरा कतरा बन के समुंदर बनता है, पहली बात तो ये। और आपके ये 2 महीनों में इतने ज़्यादा हो जाए, आप इसको मल्टीप्लाई बाय करें 60 तो आपके कितने ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा। अब आपने सबसे पहले हर रोज़ ये करना है। ये मेरे ख्याल से तकरीबन 1 घंटा आपका लेगा। मैंने आपको बताया हुआ है अपनी एक वीडियो में कि आपने वोकैबलरी कैसे प्रिपेयर करनी है। अब उसके बाद आप लोगों ने ये कर लिया, 5-5 कर लिए। अब इसके बाद आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने हर रोज़ कोई एक प्रैक्टिस बुक लेनी है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं आपको कहूँगी कि आप ढेर सारी प्रैक्टिस बुक लें, क्योंकि वो आपको एक स्ट्रेस देती हैं कि आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस बुक ले लेते हैं। पेपर आपकी किसी प्रैक्टिस बुक से नहीं आना। मैं आपको एक बात बता दूं, पेपर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बनाना है। तो बस प्रैक्टिस बुक आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है, ये बात हमेशा याद रखें। वो इसलिए नहीं होती कि आप स्टार्स की आप पढ़ लो तो स्टार्स से आएगा, किप्स की पढ़ लो किप्स से आएगा। एक प्रैक्टिस बुक रखनी है, ये चीज़ लिख लें और उसके ऊपर आपने हर रोज़ 30 मिनट्स दे दें या फिर 1 घंटा दे दें, आपकी मर्ज़ी है। आपने उस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप कोई गलत होते हैं, अगर वो गलत होंगे ना आपके, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। आपने एक छोटी सी बुक रखनी है, ठीक है, एक छोटी सी डायरी ले लें। 20 रुपए की कॉपी छोटी सी मिलती होती थी, याद है आपको? तो आप वो कॉपी ले आए और जो जो रूल आपका, जो जो एमसीक्यूज़ गलत होता है उसको उस बुक में लिख लो, या फिर उस बुक में लिख लो। छोटी सी वो जो हमारे पास आती है 20 रुपए की, ये मिलती हो अब 30 रुपए की होगी, तो वो कॉपी ले लेनी है आप लोगों ने। अब उस कॉपी के ऊपर आपने वो लिख लेना है सब कुछ जो आपका गलत हो रहा है, जो ठीक हो रहा है उसको नहीं लिखना। अब ये सब कुछ आप लोगों ने इस तरह प्रिपेयर करेंगे तो आपके इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। दूसरी बात ये कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ग्रामर रूल्स आप लोगों ने कैसे करने हैं उसका वो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कराऊं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊं अपने चैनल पे। लेकिन मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन जब तक टाइम नहीं मिल रहा तो आप खुद तो करें ना कुछ। तो आप लोगों ने ये करना है काम, ठीक है। हर रोज़ के 5 अपना एक टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल पर ये सब कुछ लिखें कि आपने ये कर लिया है, डन, आज के दिन में ये भी कर लिया। ये तकरीबन आपका 1.5 घंटा लेगी इंग्लिश, और आप लोगों के फिर मैक्सिमम मार्क्स भी आ जाएंगे। और एक और बात, आप लोगों ने वोकैबलरी को प्रिपेयर करते वक्त टेंशन नहीं लेनी कि हमारी वोकैबलरी होगी नहीं, हम बड़े टेंशन में हैं।
हमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वोकैबलरी के इतने ज़्यादा सिनोनिम्स आते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आपके MCQs जो होते हैं वो इस सारे से आते हैं, वोकैबलरी से हार्डली 3 वर्ड्स आएंगे। तो इस वजह से इसका इतना स्ट्रेस नहीं लेना। और मैंने एक तरीका बताया हुआ है कि आप वोकैबलरी को उस तरह प्रिपेयर करो, उसी तरह उसको आप प्रिपेयर करो और आपकी वोकैबलरी भी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। और आप लोगों ने अब इस तरह अपने MD कैट के दौरान इंग्लिश की ऐसे तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह आप लोगों का सबका जो इस चीज़ को टेक्निक को फुली कंसिस्टेंसी से फॉलो करेगा ना, उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी पक्का है और इंग्लिश में उसके फुल मार्क्स भी गारंटीड हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ।